पाकिस्तान ने जो ये वनडे में टीम खिलाई, ये बहुत अच्छी टीम खिलाई, इसलिए कि इसमें एक्सपीरियंस भी था, इसमें अटैकिंग एक तरह से ऑप्शंस क्रिएट किए गए, और दो फास्ट बॉलर्स के वापस आने से बड़ा फर्क पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ शाहीन आफरीदी और नसीम शाह के आने से, क्योंकि देखिए दोनों ने विकेट्स भी ली, और जो एक चेंज दिखा मुझे खासतौर पे शाहीन आफरीदी की बॉलिंग में, लास्ट पार्ट जो कि डेथ बॉलिंग कहते हैं जिसे हम, उसमें वेरिएशंस बहुत थी, चेंज ऑफ पेस बहुत थी, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से नसीम शाह, ये विकेट टेकिंग ऑप्शन है नसीम शाह आपके लिए, तो ठीक है थोड़ी सी स्पीड में 19-20 कमी हुई है, बट वो कंडीशंस भी थोड़ी सी टैक्सिंग है। देखिए वेस्ट इंडीज आपको हिला के रख देती है, ह्यूमिडिटी है, पिचेस कुछ खास रिस्पांस नहीं देती हैं, फिर ये वनडे क्रिकेट है, थोड़ी सी बल्लेबाज बदतमीजी करेंगे। सो आपको अपना होल्ड करना है और मेक श्योर करना है कि एक तो आप सर्वाइव करें, दूसरा आप अटैक भी करके और विकेट्स दें, क्योंकि 10 ओवर्स की गेम जो है ना, ये आप कहानी बना सकते हैं। T20 में तो बैट्समैन कहानी बनाते हैं, ये जो 50 ओवर्स की गेम है, इसमें बॉलर्स कहानी बना सकते हैं। सो मैं समझता हूं कि उस लिहाज से ये सिलेक्शन बॉलिंग के हिसाब से बिल्कुल ठीक थी, बैटिंग के हिसाब से भी फर्क पड़ा है। बाबर आजम के आने से फर्क पड़ जाता है, एक तो आपके वो इंटरनेशनल स्टार हैं, दूसरा इतने चैनल्स पे जब आप क्रिकेट देख रहे होते हैं तो आप यकीनी तौर पे बाबर आजम की इनिंग्स के लिए जरूर थोड़ा सा पॉज लेंगे। इसी तरह से रिजवान के आने से जो है बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो मिडिल ओवर्स में, क्योंकि 50 ओवर्स के क्रिकेट में कई ओवर्स आपको एब्जॉर्ब करने पड़ते हैं और फिर आपको टफ सिचुएशंस में एक टफ इनिंग्स खेलनी पड़ती है। और उस वक्त जो स्पिन डिपार्टमेंट थी वेस्ट इंडीज की, मोटी खास तौर पे बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। सो उन्होंने बाबर आजम को भी आउट किया। बाबर आजम को मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेफ्ट आर्म का जो एंगल है वो ट्रबल करता है। सो इनको किसी ना किसी तरह से अपनी गेम इंप्रूव करनी है। कोशिश की उन्होंने निकल के खेलने की, स्टंप हो गए, कोई बात नहीं है। वो अगर आप मिडिल स्टंप से बाहर ऑफ स्टंप की तरफ निकलेंगे तो फिर स्टंप होने का चांस भी आपका, जहां पे गेंद ज्यादा स्पिन नहीं हो रहा होता, वो कम हो जाता है। सो थोड़ी सी आपको टेक्निकल यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। स्वीप शॉट खेलने की भी जरूरत है, मैं समझता हूँ। हालांकि इनके पास और भी बहुत सी शॉट्स हैं, मगर अगेंस्ट लेफ्ट आर्म, क्योंकि आप सीधा उसका एंगल भी अगर नहीं पड़ रहे और स्पिन जब गेंद हो रहा है उसके लिए भी आप पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आपको मसले मसाइल है। और इसको मानना बुरी बात नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन बल्लेबाज हर वक्त करते हैं और आपको उसका हल ढूंढना है। जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं वो जल्दी हल ढूंढ लेते हैं। जिस तरह से अब नसीम शाह ने और शाहीन शाह अफरीदी ने वेरिएशंस के थ्रू कुछ हल ढूंढने की कोशिश की, एक ऐसी पिच जहां पे ज्यादा कुछ साइडवेज मूवमेंट नहीं थी, तो वो जो फेज खेला है रिजवान ने और बाबर आजम ने, मिडिल फेज, उसमें ऐसे लगा जैसे कि रन चेज में एक तरह से मोमेंटम आपका ऑफ हो गया है। तो चले अगर ऑफ भी हो गया, शुगर है कि हसन नवाज ने आके मोमेंटम को दोबारा से बनाया और क्या जबरदस्त इनिंग्स खेली है। पहले ही अपना 50 ओवर्स का मैच खेल रहे थे और वो भी एक तरह से स्ट्रगलिंग स्टार्ट था उनका। उनको समझ नहीं आ रही थी कि T20 के तरह से वो इनिंग्स खेले या कि उनको अभी टाइम है, मौका है, स्टिक अराउंड, एडजस्ट करें, सिंगल्स निकालें और उसके बाद फिर ये मैच को आखिर तक लेके जाएं और लाइन के उधर लेके जाएं, जो कि उन्होंने किया। बट उसका जो बेस और फंडामेंटल जो था उस इनिंग्स का, वो बड़ी शॉट्स ही थी, क्योंकि वो बड़ी शॉट्स जो है ना सिर्फ इनकी एक इंस्टिंक्टिव एंगल को डिस्क्राइब करती है और एक इनकी जो इंस्टिंक्टिव बैटिंग है वो सामने लेके आती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और दूसरा ये कि फिर वो खुल भी जाते हैं, एक नर्वसनेस जो उनके सिस्टम में है वो भी एक तरह से उसको श्रग ऑफ कर देते हैं। तो उनको करना ही यही है कि इसको मत सोचें कि 50 ओवर्स की एक क्रिकेट है। हाँ, सिचुएशन के हिसाब से आप केयरफुल जरूर हो, क्योंकि जाते ही हिट लगाना भी जाती है, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल है। इनको सिर्फ रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पे अब काम करनी है 50 ओवर्स में, अगर इन्होंने लंबी इनिंग्स खेलनी है और सक्सेसफुल रहना है, क्योंकि इनके पास बड़ी शॉट्स तो है ही हैं। सो ये कभी भी रिकवरी मोड में जाके और रिकवर कर लेंगे। जो इन्होंने डॉट बॉल्स खेले हैं, इनको सिर्फ चाहिए रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, सिंगल्स, दुक्के, 3 रन लेने। वो क्या है, वो इनिंग्स का मोमेंटम एक तो क्रिएट होता है, अपनी इनिंग्स का भी और टीम की इनिंग्स का भी, और फिर वो एक एब्सोल्यूट प्रेशर से भी आप बच जाते हैं। हुसैन तलत ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और बहुत मंझी हुई बैटिंग की, उनकी भी एक रिदम था बैटिंग में। और लेफ्ट हैंड के एंड में आने से बड़ा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज ये मैच हारे हैं वो अपने फास्ट बॉलिंग की वजह से, एंड में जो की है डेथ बॉलिंग, उसकी वजह से हारे हैं। क्योंकि एक वक्त तो 7.5 रन पे पहुंच गई थी औसत, हालांकि 50 ओवर्स में कोई खास इसकी अहमियत आजकल नहीं है। जो बड़ी टीम्स हैं उनके लिए 7.5 तो वॉक इन द पार्क है रन पर ओवर। सो पाकिस्तान को क्या करना है, देखें, एक तो
एक जो शेल में चले जाते हैं ना, इनको शेल में नहीं जाना, खास तौर पे जो मोमेंटम लूज कर देते हैं कि कहीं मैं आउट ना हो जाऊं तो फिर उससे प्रेशर क्रिएट अपने भी करते हैं और टीम पे भी करते हैं और अगले बल्लेबाजों पे भी करते हैं। सो खुल के खेलें और इस पे प्रैक्टिस करें। देखिए, अगर आप फंसते भी हैं, अगर रिजवान को ड्राइव करने में प्रॉब्लम कई दफा आता है और इन स्विंगिंग बॉल पे वो फंसते हैं, इसकी मेहनत करें, इसके ऊपर डेड बैट करें। जैसे बाबर आजम कई दफा बॉल की तय तक या लेंथ तक नहीं पहुंचते हैं तो वहीं पे अपना बैट ड्रॉप कर देते हैं, फिर वो पूरी शॉट नहीं खेलते हैं, फिर वो बॉल को आने देते हैं, क्योंकि वो एक तरह से नो मैंस लैंड में गिरफ्तार होके तो वो निकल जाते हैं, जिसको हाफ कॉक बैटिंग कहते हैं। तो हर एक को अब मेहनत करके और कोशिश यही करनी है कि इन दिस डे एंड एज आप 350 350 का टारगेट रखें जब बैटिंग पहले करें, और रन चेज में भी 350 कोई आउट ऑफ द रीच नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि अब आपके पास हसन नवाज भी हैं, आपके पास टॉप ऑर्डर आपका एस्टेब्लिश्ड है, फिर सलमान अली आगा जो है वो एक बेहतरीन बैट्समैन है अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। सो अपने आप को भरपूर तरह से चांस दें और जो गलतियां हैं उससे सीखें और गलतियां दूर करें। इसका हल यही है, अगर पाकिस्तान को टॉप टियर की टीम बनना है ओडीआई क्रिकेट या T20 में, आप जीतें और उसके बाद अपनी गलतियां सुधारें, रेट्रोस्पेक्शन कह लें या इंट्रोस्पेक्शन कह लें, अपने अंदाज से देखें कि कहाँ गलती हो रही है, उसको सुधारें। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जीत जो है वेस्ट इंडीज़ में किसी तरह की भी जीत इंपॉर्टेंट जीत होती है, क्योंकि ये टफ पिचेस होती हैं, ये टफ वेदर कंडीशंस है, ह्यूमिडिटी होती है, और यहाँ पे जहाँ ब्रायन लारा स्टेडियम में खेल रहे थे, अगर आपको याद है या नहीं है, यहाँ पे जो सेमीफाइनल हुआ था, अफगानिस्तान की टीम एक बहुत ही ऑर्डिनरी पिच थी, बनाई गई थी, सो 50 या 60 रन पे एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आउट हो गए थे। तो ये जो है ये टफ पिच है यहाँ जो ट्रिनिडाड की है, ब्रायन लारा स्टेडियम की। सो उस लिहाज से भी ये बड़ी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि थोड़ा सा गेंद ऊपर नीचे हो रहा था, सेकंड टाइम अराउंड गेंद थोड़ा सा गीला भी हो रहा था, वेट कंडीशंस थी, बट एनीवे ये पाकिस्तान का कसूर नहीं है। पाकिस्तान ने अपने आप को मैक्सिमम चांस दिया, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये जो बैटिंग लाइनअप है, ये जो प्लेइंग 11 है, ये बेहतरीन है। इसमें अटैक भी है, इसमें एक्सपीरियंस भी है, इसमें क्वालिटी भी है, इसमें बड़े नाम भी है, उसे हौसला होता है। और दूसरी टीम जो है बड़े नामों से, चाहे वो कुछ करे ना करे, वो प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि ये कभी भी अगर कर गए तो फिर क्या होगा। सो उस लिहाज से भी एक बहुत अच्छी सिलेक्शन थी और पाकिस्तान की पहली जीत और इंपॉर्टेंट जीत और बहुत अच्छी जीत।